हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। अंडर दैट पर्टिकुलर पार्ट वी हैव कंप्लीटेड अवर सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न। मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेजेस। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है इजी फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्म करना या फिर पार्टनरशिप फर्म खड़ी करना, पार्टनरशिप फर्म बनाना, ये बहुत ही इजी काम है। तो ये इजी काम है तो हमारा एडवांटेज हुआ या डिसएडवांटेज? ऑफ कोर्स हमारा एडवांटेज हुआ। लेट्स रीड द पॉइंट, पेज नंबर 66 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। पॉइंट नंबर 1, इजी फॉर्मेशन। It is very easy to form partnership firm. Only 2 persons are required to form partnership business. The partner can sign the agreement and get the firm registered. Even procedure for the registration is very simple and quick. तो इसमें क्या करना है? 2 पार्टनर्स होंगे, कम से कम 2 पार्टनर्स होंगे, वो आएंगे, वो साइन करेंगे। ऑलराइट, वो साइन करने के बाद एक एग्रीमेंट तैयार हो जाएगा और फिर उस फर्म को रजिस्टर करवाना है। इजी। फिर उस फर्म को क्या करना है? रजिस्टर करना है। वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत आसान है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 2 विच इज कैपिटल। कैपिटल, अब कैपिटल ये एडवांटेज कैसे हो गया? देखिए, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में भी कैपिटल था, बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न में हम लोगों को एक ही ओनर था और कैपिटल भी एक ही इंसान लाता था, इसीलिए कैपिटल जो था वो थोड़ा लिमिटेड था। यहाँ पर 2 पार्टनर्स है तो 2 पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करके कैपिटल लाएंगे, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न से हमारा कैपिटल पार्टनरशिप फर्म का थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये हमारे लिए एडवांटेजेस है। दिस इज द मेरिट फॉर ऑल ऑफ अस। लेट्स रीड पॉइंट नंबर 2। The partnership business has more capital compared to the sole trading concern. As partnership business has more number of partners, they can collect more capital. The capital contribution ratio of all partners is mentioned in agreement. तो जो एग्रीमेंट है 2 पार्टनर्स के बीच में, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उस एग्रीमेंट के अंदर कितना कैपिटल कौन से पार्टनर ने लाना है ये लिखा हुआ ऑलरेडी होगा। आगे बढ़ते हैं बिजनेस सीक्रेसी। बिजनेस सीक्रेसी। अब बिजनेस सीक्रेसी का मतलब क्या होता है? बिजनेस के सीक्रेट्स जो है वो बस मुझे और मेरी पार्टनर को पता है। क्या कहा मैंने? बिजनेस के सीक्रेट्स जो है कि हमारा प्लान क्या है, हम प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं, या फिर हमारा फ्यूचर प्रॉफिट प्लान क्या है, ये सारी जो कुछ भी बातें हैं वो सब कुछ बस मुझे और मेरे पार्टनर को ही पता है और किसी इंसान को पता चलेगा भी नहीं। वाई? क्यों? हम लोग बताएंगे ही नहीं। तो बिजनेस सीक्रेसी ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है, जो हमारे लिए एडवांटेज है। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, बिजनेस सीक्रेसी। द पार्टनरशिप फर्म्स एंजॉय सीक्रेसी एज फर्म आर नॉट सब्जेक्ट टू पब्लिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स एनुअली। अभी ये जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं ना, जो बहुत बड़े MNCs होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, या फिर जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, उन्हें अपना अकाउंट्स मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी बातें सारे लोगों को दिखानी पड़ती है। जी हाँ, आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो टाटाज, बिरलाज, गोदरेज, रिलायंस, ये सब कंपनीज के अकाउंट्स आपको इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। मगर पार्टनरशिप फर्म में कोई डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कैसे अकाउंट्स मेंटेन किया, ये सारे की सारी जो बातें हैं वो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी बिजनेस सीक्रेसी बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू दिस competitors cannot easily come to know about the secrets and confidential information of the partnership firm. तो अभी अकाउंट्स और प्रॉफिट और लॉस अगर किसी को दिखाना नहीं है तो जो कॉम्पिटिटर्स है उन्हें हमारे बारे में कुछ पता चलने वाला नहीं है। तो हमारी बिजनेस सीक्रेसी क्या है? हाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। पॉइंट नंबर 4 इज continued existence।
चलिए पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। The partnership have continued existence. Even after the death, insolvency and insanity of one partner, the partnership can be carried on by the existing partners provided that there should be provision in partnership agreement. However, new partnership need to be redrafted. Redrafted मतलब वापस बनाना, to do it again, वापस से ड्राफ्ट करना is called as रीड्राफ्टेड। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, देखिए 3 रीजंस है, ये बात हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया हुआ है। देयर आर 3 रीजंस, डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी, राइट। डेथ का मतलब होता है मृत्यु, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कर्जे में डूब जाना, इतना डूब जाना कि बिजनेस बंद करने की बात आ जाती है, एंड इंसैनिटी का मतलब होता है मानसिक संतुलन खराब हो जाना या फिर बिगड़ जाना। इन 3 चीज़ों की वजह से पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के जा सकता है, राइट। इन 3 चीज़ों की वजह से क्या होगा, पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के चला जा सकता है। अभी सपोज कोई 3 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर चला गया, 2 पार्टनर फर्म कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वैसा पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में दिया हुआ होगा तो, नहीं तो हम नया एग्रीमेंट बना के बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से किसी 3 पार्टनर में से एक पार्टनर गया तो 2 पार्टनर कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, मगर अगर 2 पार्टनर है और उसमें से एक पार्टनर चला गया, एक इंसान पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू नहीं कर सकता। ऑलराइट, पार्टनरशिप तो खत्म हो गई है। आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, पॉइंट नंबर 5। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस क्या है पॉइंट, चलो पढ़ के देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनर्स में एक्सपांड और डाइवर्सिफाई बिजनेस एक्टिविटीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। पार्टनर्स कैन चेंज लाइन ऑफ बिजनेस एज पर चेंजिंग बिजनेस सिचुएशन। इफ रिक्वायर्ड दे मे क्लोज डाउन द बिजनेस। करेक्ट है, मतलब क्या, वो लोग अपने एक्शंस, अपना बिजनेस, अपनी बिजनेस लाइन, दे कैन चेंज इट एनी टाइम। 2 पार्टनर्स है, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो आज कुछ अलग बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनका स्टेशनरी का बिजनेस था, ओके, किताबें, पेन, पेंसिल्स, पढ़ाई का सामान बेचते थे। बट ऑल ऑफ ए सडन उनका बिजनेस बंद होने लग गया या फिर प्रॉफिट मार्जिन जो था वो कम होने लग गया। ओके, सो दे हैव डिसाइडेड कि चलो स्टेशनरी का बिजनेस तो नहीं है, हम ये स्टेशनरी का बिजनेस बंद करके कुछ और चालू करते हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। दिस इज वॉट फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट। वो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, बस सारे पार्टनर्स का अगर इजाज़त हो तो वो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं, राइट। तो उनके एक्शंस, उनका बिजनेस लाइन, उनका बिजनेस इज वेरी मच फ्लेक्सिबल। चलो आगे बढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग, पॉइंट नंबर 6। डिसीजन मेकिंग। अब बिजनेस के बारे में डिसीजन लेना, इसमें एडवांटेज क्या हो सकता है? एडवांटेज ये है कि क्विक डिसीजन ले सकते हैं हम लोग पार्टनर के साथ डिस्कस करेंगे, अगर उसका हाँ है, अगर उसको पता है, उसको मंजूर है, उसको चलने वाला है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हो गया डिसीजन लेके। सारे लोगों को हमारा डिसीजन पूछने की या फिर किसी और से जाके सजेशंस लेने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। हमें बस हमारे पार्टनर से मतलब है। जितने सारे पार्टनर्स हैं हमारे, उन सबको हम पूछेंगे, अगर उन सबको मंजूर होगा, डिसीजन ले चुके हम लोग, राइट। चलिए पढ़ के देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। देयर इज क्विक डिसीजन मेकिंग इन पार्टनरशिप एज फ्यू पार्टनर्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यस, आगे, द डिसीजंस आर टेकन आफ्टर delayed discussion among the partners, detailed discussion among the partners. The quality of decision making is better than sole trading concern. Sole trading concern में अकेला इंसान होगा जो हमारा सारा का सारा डिसीजंस लेता होगा, मगर यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में सपोज 3 पार्टनर्स है, तो 3 पार्टनर्स बैठेंगे, एक मीटिंग जैसा कंडक्ट करेंगे, दे विल डिस्कस इन डेप्थ, डिटेल्स सारे के सारे डिस्कस करेंगे,
राइट? वो सारे डिटेल्स में से हम लोग एक डिसीजन लेंगे। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न से पार्टनरशिप के डिसीजंस बहुत एक्यूरेट होते हैं, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया सा मेरिट है। आगे बढ़ते हैं, एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप। एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप मतलब क्या? एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप का मतलब क्या? देखिए, इसका मतलब ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा रिवॉर्ड, जितनी कम मेहनत उतना कम रिवॉर्ड। इट इज़ दैट सिंपल। चलो पढ़ के देखते हैं। देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन का मतलब आप थोड़ा यहाँ पर समझ लो। देखिए, दो चीज़ें हैं, एफर्ट्स और रिवॉर्ड। ये दो चीज़ें हैं। अगर एफर्ट ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, एफर्ट कम है तो रिवॉर्ड भी कम है। ये दोनों एरो ऊपर की तरफ जाते हैं, दोनों एरो नीचे की तरफ आते हैं। ये जो सिंबल है, ये बढ़ने के बाद ये भी बढ़ेगा, ये कम होने के बाद ये भी कम होगा। इसे हम कहेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या कहेंगे? डायरेक्ट रिलेशनशिप। जब दोनों एरो एक ही जगह पर पॉइंट करते हैं तो वो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप? ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, जब एक एरो ऊपर की तरफ जाता है और दूसरा एरो नीचे की तरफ आता है, इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ऑलराइट, फिर यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब क्या? दोनों भी एरो ऊपर की तरफ या फिर दोनों भी एरो नीचे की तरफ जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेशनशिप। किसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है? एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स के बीच में। तो अगर एफर्ट बढ़ेगा तो रिवॉर्ड भी बढ़ेगा, एफर्ट कम होगा तो रिवॉर्ड भी कम होगा। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेशनशिप। आगे पढ़ते हैं। ईच एंड एवरी पार्टनर each and every partner puts in best effort and thus rewards are shared among them. If partnership agreement provides, active partners may get higher share in a profit as compared to other partners in the organization. तो एक्टिव पार्टनर्स जो होते हैं, मतलब जो लिटरली काम करते हैं, वो पार्टनर्स को प्रॉफिट में से ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा उनसे जो काम नहीं करते हैं। फाइन। तो एक्टिव पार्टनर्स जो है वो क्या है? वो ज़्यादा रिवॉर्ड कमाएंगे, और जो पैसिव पार्टनर्स है, जो काम नहीं करते, उन्हें कम रिवॉर्ड मिलेगा। तो एफर्ट ज़्यादा, काम ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा, रिवॉर्ड ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गुडविल। पॉइंट नंबर 8 इज गुडविल। यस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? गुडविल का मतलब होता है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम अच्छा होना इज कॉल्ड एज गुडविल। ठीक है, इट इज एन असेट ऑफ अ कंपनी। गुडविल या कंपनी का या फिर फर्म का असेट होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। गुडविल मीन्स वैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी। The partnership enjoys good amount of goodwill in the market. This goodwill in the market is due to quality service, better service to customers, ethical working of partners business. Normally, in case of admission of a new partner, partner has to bring certain amount of goodwill into the business. Yes, अब पूरा का पूरा बिजनेस का जो नाम है, अगर वो हम पैसे में कैलकुलेट करेंगे या फिर पूरी की पूरी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका कितना मोल है, उसका क्या मनी वैल्यू है, उस चीज़ को हम कहेंगे गुडविल। अगर देखिए पार्टनरशिप फर्म बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो हमारा गुडविल क्या होगा? ज़्यादा होगा, अदरवाइज कम होने वाला है। ठीक है, तो ये जो गुडविल है, कोई नया पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो उसे थोड़ा सा गुडविल मनी लेके आना पड़ेगा। आगे देखते हैं स्पेशलाइजेशन। पॉइंट नंबर 9 इज स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन का मतलब है जो जिस काम में अच्छा है उसने वो काम ही करना, उसको हम कहेंगे स्पेशलाइजेशन। अभी दो पार्टनर्स है,
एक पार्टनर अकाउंट्स में अच्छा है, एक पार्टनर सेल्स में अच्छा है, तो जो अकाउंट्स में अच्छा है वो अकाउंट्स मेंटेन करेगा, जो सेल्स में अच्छा है वो सेल्स करेगा, सिर्फ, बाकी दूसरा कुछ काम नहीं करेगा। इट इज कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन।